अनुराधा जी नमस्कार। नमस्कार निरुपमा जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। ये सब बढ़िया होना चाहिए। प्रणाम सभी को। नमस्कार। प्रणाम रूबी जी। जब पढ़ रहे थे ना अभी तो लग रहा था कि सब फिर भूल गए, सब नोट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे ये तो सारा फिर भूल गए थे, याद ही नहीं रहता, पता नहीं क्यों। लेकिन जब पढ़ते हैं तो याद आ जाता है, और जैसे ही बुक बंद होता है तो वो मतलब पता नहीं, जैसे कि लगता है अरे दिमाग से सारा कैसे मतलब भाग जाता है सारा। मेरे तो दिमाग में ना सब कुछ घुस गया है। प्रश्नवर्ष कुंडली, हाँ प्रश्न वही। कुंडली, प्रैक्टिस। हम्म। ऊपर से हमारी मैम जो है वो छः छः सात सात चार्ट्स। कल सुबह गए शाम को आ गए। हाँ हाँ। नमस्कार सभी को। नमस्कार। वो तो है ना लगा ऐसा, तो फिर मैं परसों गई थी दिखाने। वो जब तक दिखाओ नहीं जब तक टेंशन रहता है। फिर नहीं, जरूरत नहीं थी। उन्होंने बोला ऊपर स्किन में ही वो जैसे बाल तोड़ वगैरह नहीं हो जाता है, तो वो गठान जैसी हो रही थी। जी आप तो फिर म्यूट करेंगे अपने को प्लीज। तो डर लगता है। सबसे बड़ा डर है मेडिकल वालों को चल रही। तो इसका थोड़ा सा उस तरफ भी दिमाग जाता है। दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पर उसने वो दवाइयाँ खुद खाई हुई हैं, उनके टाइम तो बहुत ही खाई, तो उनकी वजह से भी हाँ, ये ज्यादा होती है। दवाइयों से का भी तो कारण यही रहा ना, दवाइयाँ खा रहे। नीतू जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप जल्दी स्वस्थ हो। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रूबी जी कोई नई खोज बताइए। नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जी आशा जी प्रणाम। तो कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, क्या कर रहे थे? जी उपपद लग्न क्लियर नहीं हुआ था, आपने कहा था आगे क्लियर करेंगे। अच्छा, तो पद लग्न क्लियर हो जाएगा। और बताइए। तो हम लोगों अर्गला ने, भी बीच में अर्गला भी बीच में आया था, तो आपने कहा था अभी एज इट इज रख लो, फिर समझाएंगे। हाँ अर्गला को भी समझना है। तो हमारा कहना है कि हम आज विषय को हल्का रखने का प्लान किए हुए हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा उससे क्या समझा और उसका प्रयोग कैसे करें, इसके विषय में कुछ जानने का प्रयास करें। ठीक है ना? क्योंकि हमारा जो विषय है वो प्रयोगात्मक है। तो प्रयोग यदि करने के लिए नहीं आएगा तो हम लोग सब पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे,
आगे क्या सीखेंगे। दूसरा है जेमिनी। जेमिनी ही है ना ये वाला, आज जेमिनी ही होना है। जेमिनी। तो जेमिनी में अलग अलग लग्नों की चर्चा की गई है, और हम लोगों ने ये बात केयर किया है या नहीं किया है कि अलग अलग लग्नों में कुछ अलग अलग बातों का विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है। लग्न जीवन के सभी पहलू के विषय में बताता है, वो तो है ही, लेकिन हम लोगों ने आत्मकारक लग्न पढ़ा। तो आत्मकारक लग्न में आत्मकारक ग्रहों की स्थितियां होंगी। उसमें ग्रहों की स्थितियों से हमने कुछ आत्मकारक ग्रह के हिसाब में कुछ आदमी, कुछ मनुष्य या जातक के विचार के संबंध में, व्यवहार के संबंध में, कुछ रोग के संबंध में, और कुछ कार्य के विषय में, किस प्रकार का कार्य करेगा, इसके विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की। तो मूल रूप से यदि कहा जाए तो उसका व्यवहार और कार्य, इस दो को समझने के लिए आत्मकारक ग्रह को लग्न में डाल करके हम लोगों का उस पत्रिका को देखना उचित समझा। उसके बाद आ गया कारकांश लग्न। तो ये जो कारकांश लग्न आया, ये पत्रिका को विशेष विस्तार से समझने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रिका को विशेष विस्तार से समझने के साथ साथ और क्या क्या समझने का हम लोगों ने प्रयास किया। कला कौशल और धन संपत्ति। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो पढ़ाया जो लिखाया वो अलग चीज है, उसको तो पढ़ते लिखते रहना है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमको पकड़ना है वो हम कैसे इस विषय को पकड़ेंगे। तो कला कौशल और धन दौलत, यही बताया ना हमने। तो जी गुरु जी, आपने यही बताया कि मतलब हाँ, सेकंड भाव में मतलब शुभ प्लैनेट होंगे तो शुभ शुभ तरीके से पैसा आएगा, और ये सब अगर उसके अशुभ प्लैनेट बाद देखे ये सब। उसके बाद जब पद लग्न की बात आई तो कारकांश लग्न हमारे जीवन के सभी पहलुओं को देखेगा ही देखेगा, लेकिन विशेष रूप से हम कला कौशल और धन संपत्ति की बात करेंगे। यहां तक हम लोगों को क्लियर हो गया। पद लग्न कुछ हद तक हमको धन दौलत की ही बात समझाने का प्रयास कर रहा था, 11th स्थान 12th स्थान धन स्थान से। तो पद लग्न धन दौलत तथा अन्य पदों से उस भाव की जानकारी, उस भाव से संबंधित होने वाले परिणामों का प्राप्त होना। जैसे पद लग्न से सप्तम पद कहाँ है, क्लियर हो गया। तो एक तो पद लग्न से सप्तम भी होगा, पद लग्न से सप्तम स्थान भी होगा, और सप्तम पद भी होगा। तो यदि हमको विशेष रूप से विवाह के बात को समझने की जरूरत होगी तो हमको पद लग्न से सप्तम भी देखना है और पद लग्न से सप्तम पद लग्न भी देखना है। उसमें मोटा मोटा जो हमारे समझ में आया
कि धन दौलत के अलावा अन्य पद लग्नों का पद लग्न से छठे, आठवें, 12वें में जाना अच्छा नहीं। बात को मोटा मोटा जो हम पढ़ाए हैं उसको मोटा मोटा समझने का प्रयास करना। अन्य जगहों पे जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पद लग्न से छठे, आठवें, 12वें में जाना ग्रहों का अच्छा नहीं। बाकी अन्य जानकारियां भी पद लग्न से ली जा सकती है, सभी लग्नों से ली जा सकती है, ये अलग स्वतंत्रता है। लेकिन पद लग्न से हम धन दौलत की बात को लेकर के चलेंगे, इसकी बात को ज्यादा प्रबलता से पद लग्न पूरित करता है। और बाद में ये कह देता है, बाद में ये नोट लिखा गया है, आप लोगों को भी हमने शायद बताया होगा कि कारकांश से जिस प्रकार से देखते हैं पैसे कौड़ी के विषय में, उसी प्रकार से पद लग्न से भी देखें, अर्थात कारकांश वाला नियम भी यहां फॉलो करें। तो पद लग्न हमारा धन दौलत के लिए विशेष रूप से आ गया। अब आ जाता है उपपद लग्न। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा तैरते रहेंगे और मोटी बातों को नहीं समझेंगे, समझ गए ना, जैसे कि हमने आप लोगों को पराश्री में पढ़ाया कि भाव और दाताग्रह पकड़ लीजिए, आपका रिजल्ट मिलने लगेगा। अब यहाँ तो एक तो इतना छोटा सा पुस्तक है और इतना घुमा दिया है, इतना घुमा दिया है कि आप गोल 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 घूमते रहेंगे। तो हम लोगों को उससे बचने की जरूरत है। बात आ जाती है उपपद लग्न की, कि उपपद लग्न की भी चर्चा है और इससे भी हॉरोस्कोप को देखना है, देखने का विधि है। तो उपपद लग्न से सप्तम का विचार, स्त्री अच्छी होगी नहीं होगी, एक स्त्री होगी, एक से अधिक स्त्री होगी, हम बुढ़ापे से पहले हमारी स्त्री समाप्त हो जाएगी या बुढ़ापे तक साथ चलेगी, ये स्त्री प्राप्ति, स्त्री सुख, स्त्री का सौंदर्य, स्त्री का रहित होना, मुख्य रूप से स्त्री के विषय में उपपद लग्न में इसकी विशेष जानकारी प्राप्त होगी। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, कि कौन सा रोग होगा, क्योंकि 12वें स्थान से रोग की बात होती है। तो 12वें स्थान से जब रोग की बात होगी तो यहाँ पे स्त्री, अपनी स्त्री, पराई स्त्री से लेकर के, स्त्री सौंदर्य से लेकर के, स्त्री रहित से लेकर के स्वास्थ्य की भी बात उपपद लग्न से की जाएगी। यहाँ तक आप लोगों के मतलब अभी तक जो पढ़ा था, क्या उसी में से हमने ये सब बातें चुन के निकाला है? क्या लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए हम लोगों को? पत्रिका को देखते समय जब हम आत्मकारक को लग्न बनाए तो मेरे दिमाग में क्या क्या बात प्रमुखता से चले, कारकांश लग्न को जब हम दिमाग में बनाए तो क्या क्या मुख्य रूप से हमारे दिमाग में चले, या क्या प्रश्न आए तो कौन से लग्नों पर हमारा विशेष ध्यान चला जाए। धन दौलत से संबंधित प्रश्न आया तो क्यों नहीं हम पद लग्न और कारकांश लग्न को एक झटके में देख लें। स्त्री का विचार आया तो क्यों नहीं हम उपपद लग्न को विशेष रूप से देख लें। करियर का विचार आया तो कारकांश और आत्मकारक लग्न को विशेष रूप से क्यों न देख लें।
ये क्लियर हुआ रूबी जी? हाँ गुरुजी, हमको एक बात समझ में आ गया। जैसे डॉक्टर देखता है, उसको दिखाई पड़ता है, अगर समझ में नहीं आता है वो पूरा एमआरआई रिपोर्ट निकालता है। तो ये हम लोगों को एक कुंडली के एक तरह से एमआरआई रिपोर्ट ही है, जो अंदर अंदर से जाकर के हम लोग को पता लगाना है जो दिख रहा है वैसा ही है कि नहीं है। क्योंकि सभी के कुंडली में अगर एक ही जैसा सिचुएशन है तो क्यों उस जीवन में परेशानी और एक को वही सिचुएशन में आराम से रहे। तो क्योंकि उसके कारकांश उपपद लग्न और ये सब में अगर डिफरेंसेस है तो उसका फलित करने में हम लोगों को सुविधा होगा। यही ना गुरुजी? दीप्ति पांडे, तुम्हारे समझ में क्या आया? थोड़ा जरा रोशनी डालो, क्योंकि आजकल तुम चुप ज्यादा रहती हो। गुरुजी, नेट चला गया था मेरा, मैं मोबाइल से कर रही हूँ, तो बीच का मेरा थोड़ा मिस हो गया। बट जितना मैंने सुना यही था कि किस चीज कौन से उसको देखने के लिए किस पे फोकस करें। जैसे अगर काम प्रोफेशन वगैरह देखना है तो आत्मकारक और कारकांश लग्न से देख लें, और अगर स्पाउस का विचार करना है तो उपपद लग्न से ज्यादा देख लें। पैसे की बात है तो पद लग्न से और कारकांश लग्न से देख लें। इतना मैंने सुना, फिर बीच में मेरा नेट चला गया था। हाँ, तो इतना ही तो पढ़ाया ही, तो इससे ज्यादा थोड़ी पढ़ाया है। तो ये समझ में आ जाएगा, इतना समझ में आएगा? जी जी। चलो ठीक। और किन्हीं को कोई भी चीज ऐसा लगा हो कि नहीं, इस लगन में ये भी बात जोड़ना चाहिए? सर, क्या उपपद लगन से सामाजिक स्थिति का भी पता चल सकता है कि सोसाइटी में इसका व्यक्तित्व कैसा है? व्यक्तित्व आत्मकारक से ही पता चलेगा, समझ गए ना? सर, उपपद से स्वास्थ्य का आपने बोला था ना? हाँ, उपपद से स्वास्थ्य बोला था। मारक, क्योंकि वो हाँ, द्वादश से बनता है उपपद। ओके। उपपद कैसे बनता है? द्वादश से जहां गया हुआ हो उससे उतना ही आगे उपपद होगा, ठीक है ना? अर्थात 12 पद को ही उपपद बोलते हैं, मोटा मोटा यही मान करके चलना है। गुरुजी एक बात बोलूं? हाँ बोलिए। गुरुजी, हम जब बुक पढ़ रहे थे ना तो उसमें ये पता चला कि अगर सम लगन है तो उसका उपपद सेकंड हाउस से देखा जाएगा, और अगर विषम लगन है तो उसका उपपद जो है वो 12वें से देखा जाएगा। और मैंने जब उसको लगाकर देखा तो ऐसा ही है गुरुजी, अगर आप किसी चार्ट पर लगाकर देखिए। और ये जैमिनी सूत्रम में ही ऐसा मैंने पढ़ा भी है 59 या 79 पेज पर, कि अगर सम लगन है तो उसका उपपद जो है गुरुजी सेकंड भाव से देखेंगे। तो ऐसा क्यों गुरुजी? आप लगाकर देखिए तो उपपद लग्न सेकंड से भी देख रहा है और 12वें से भी देख रहा है। और यहाँ पर सम विषम का मतलब ऐसे हम लोगों को लगन चूज करना है गुरुजी। आगे देखेंगे तो जैमिनी सूत्रम में कितना नंबर पेज बताया? ये 76 पेज गुरुजी, 76 पेज पर ऐसा है। हाँ 58 गुरुजी, सॉरी गुरुजी 58। हेलो रूबी जी, 76? 58 गुरुजी। क्या लिखा है? ये अगर लग्न सम? लगन, हाँ लगन अगर D1 का लगन अगर वो सम है तो उसका उपपद लगन दूसरे भाव से देखेंगे। दूसरे और का जो अगर उपपद हो, पूरा हाँ कर लेना ये, दूसरे का जो उपपद होगा उसको मानेंगे। हाँ दूसरे भाव से उपपद को मतलब ये करेंगे गुरुजी, मानेंगे उसको। और अगर विषम है, मान लीजिए 7 नंबर लगन है, तो उसका उपपद जो 12वें घर को लेकर के करेंगे कि 12वें घर का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है, तो उससे उपपद लगन निकालेंगे। आप एक लगा कर देखिए गुरुजी इसमें। और इसी में पढ़ा मैंने गुरुजी, अभी पेज शायद ऊपर नीचे हो गया होगा तो वहां पर गुरुजी बहुत कौन छोटा सी छोटा लाइन में लिखा। है?
कौन सी लाइन में, क्योंकि मुझे नहीं लाइन कहीं दिख रहा है। रुकिए। कोई बात नहीं है, इसको आगे पीछे लेंगे, आज प्रैक्टिस करने का मूड है तो हाँ, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस में ही करके देखिए ना गुरुजी, हाँ, पता चल प्रैक्टिस जाएगा। में ही आ जाएगा। हम्म। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए कोई सा। बर्थ जी बोलिए। 20 20 फरवरी 20 फरवरी 1963। टाइम बोलिए। 15:25। बर्थ प्लेस। बलिया, यूपी। ई नहीं होगा सर, ये सेकंड वाला हाँ। ये तो साधारण पत्रिका हो गई, हम लोग ये समझ गए। अब हम लोगों को जैमिनी सूत्र के हिसाब से लेना है ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? काम चलेगा। तो इसमें आत्मकारक कौन है? गुरु है। जी। तो गुरु लगन में हो जाएगा, यहाँ हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम इस पत्रिका में गुरु को ऐसे यहाँ लगन में, ये तो बिना बंद किए होगा नहीं। चलिए ठीक है। तो अब इस स्थिति में अगर आपको आत्मकारक से देखना हो तो आप कोई भी एक आदमी इसका प्रिडिक्शन करने का प्रयास कीजिए कि आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे। गुरुजी, आत्मकारक जो है वो नवांश में दिखाई नहीं पड़ रहा है। नवांश में किस राशि में गया गुरुजी? आत्मकारक नवांश में जिस भी राशि में गया हुआ उसको छोड़ दीजिए। अच्छा। आप एक पत्रिका ये हो गया, एक पत्रिका ये है। उसके बाद आप जब इसको देख लीजिएगा ना तो हम और पत्रिका, जैसे कि ये पद लग्न है, ये उपपद लग्न है, ये कारकांश, ये सारा चीज हम आपके सामने ले आएंगे। ऐसे ही ऐसे और आप देख दूसरे सकते हैं। घर में गया, वृक्ष के घर में गया। सिर्फ आत्मकारक की चर्चा कर लेने के लिए हम्म। हमने इसको यहाँ लगाया हुआ है। लीजिए। सूर्य के साथ। आप लोगों को टिप्स दे देते हैं। आप सूर्य। लोग हम्म। आत्मकारक ग्रह कौन और उसके साथ में कौन बैठा है, यही बात, यही उससे बात। उसके जीवन को और जीवन में करने वाले कार्य को बताना शुरू कर लीजिए। तो हमको लगता है कि आप लोग वहां से शुरू, जैसे होता है ना भाव भावेश और कारक देखेंगे, तो आत्मकारक ग्रह तथा वहां स्थित ग्रह को देखेंगे और उससे हम प्रिडिक्शन शुरू करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। पहला तो काम यही होगा।
जैसे आचार्य जी इसमें कुंभ राशि में गुरु और सूर्य है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये विलक्षण योग है। आप बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए, विलक्षण योग है। तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा और विशेष प्रतिभा का धनी होगा और उसका यश भी होगा। बिल्कुल आचार्य जी बोल सही सकते है हैं, क्या? बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। गुरुजी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। आपने इसे पढ़ाया हुआ है हमारे को कि कारकांस लग्न में यदि कुंभ राशि हो तो जातक जो है धार्मिक स्वभाव वाला होता है। ये फिर जो कारकांश लग्न तालाब नहीं है, ये आत्मकारक लग्न है। आत्मकारक में आपने ये भी पढ़ा है कि जैसे आत्मकारक ग्रह के साथ सूर्य हो तो ऐसे लोग सरकारी राजकीय कार्यों को करने वाले होंगे, अर्थात अस्थाई नौकरी जैसे बड़ी कंपनी में, या तो ऐसा या फिर सरकारी नौकरी वाला। ऐसा है चलिए, गुरुजी? ऐसा अच्छा है, अच्छा है, बोलिए। फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये सुकर्म करने वाला होगा, ज्ञानी होगा और सरकार से जुड़कर कार्य करता होगा और यशस्वी होगा, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। आचार्य जी इस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो उसका भी तो प्रभाव आएगा। हाँ, तो उसके प्रभाव को बोलिए। राहु की दृष्टि है तो योजना बनाने में काफी तेज होगा वह व्यक्ति, प्लानिंग अच्छी होगी। और मंगल है तो एनर्जेटिक भी होगा, और दृष्टि की वजह से कुछ तर्क कभी कभी कुतर्क में भी बदल जाएगा। थोड़ा सा एंजाइटी वाला व्यक्ति भी होगा। अथॉरिटेटिव सूर्य से अग्रेसिव भी हो सकता है एग्रेसिव भी होगा और डिसिप्लिन्ड होगा। और एकदम से त्वरित निर्णय लेने वाले भी हो सकते हैं कि नहीं पसंद आया तो हटाओ, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। राहु सर यहाँ पे प्लानिंग तो आगे पाराशरी दृष्टियां लेनी है क्या? नहीं, नहीं नहीं तो फिर सर हम ये जो दृष्टि ले रहे हैं ये पाराशरी हो गई ना? नहीं, ये अपन ने वही तो ली है दृष्टि, जेमिनी के हिसाब की तो दृष्टि ले रही है। हाँ गुरुजी ठीक, ये ओके। भी बोल सकते हैं कि शुक्र और चंद्रमा जो 11th हाउस में इसके हैं, तो ये जो है ये द्विस्वभाव राशि हो गई, तो ये सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के पास में धन अच्छा होगा और मतलब अब जो है सही रास्ते से धन कमाने वाला होगा, लिक्विडिटी अच्छी होगी इनके पास में। बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। नरेश कुमार जी। तो जो मुझे याद है आत्मकारक पढ़ाया था उसका प्रभाव सबसे ज्यादा नेचर की बात हो रही है, क्योंकि हम आत्मकारक की बात करेंगे तो नेचर की ही बात हो रही है। नेचर किस तरह की होगी? तो नेचर में गुरु का प्रभाव रहेगा और सूर्य का प्रभाव रहेगा। व्यक्तित्व किस तरह का होगा? धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा और थोड़ा सा डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला होगा। सूर्य चूंकि साथ में है तो एरोगेंस भी आ सकता है। तो आत्मकारक जैसे आपने पढ़ाया था कि आत्मकारक से हम व्यक्तित्व का देखेंगे और जिस ग्रह का प्रभाव है उसको देखेंगे। तो गुरु का प्रभाव है सर और सूर्य का प्रभाव है, इन दोनों से संबंधित ही नेचर होना चाहिए या व्यक्तित्व इन दोनों से संबंधित ही होना चाहिए। गुरु के जो कारक तत्व है वो है ज्ञान देना। गुरु का कारक तत्व है आपको एक अच्छी मोरल वैल्यू देना। सूर्य चूंकि सोल भी है और सूर्य आपका हेल्थ भी है। लगन पत्रिका में यदि हम जाते हैं तो सूर्य कारक भी हो जाता है लगन का। तो सूर्य के कारण थोड़ा सा हेल्दी भी हो सकते हैं। हाँ, गुस्सा हो सकता है, लेकिन चूंकि गुरु साथ में है तो बैलेंस डेफिनेटली करेंगे। निरुपमा शर्मा जी। आचार्य जी इसमें केतु 12वें स्थान पे है, तो क्या हम ये बोलते हैं कि ये मोक्ष की तरफ भी जा सकता है ये व्यक्ति? हाँ बोलिए, क्यों नहीं बोल सकते हैं। लेकिन केतु के ऊपर कितने अशुभ प्रभाव हैं?
हाँ तो वो जाएगा तो, लेकिन थोड़ा आपने जैसे बोला था थोड़ा सा रास्ता मैलिफिक की वजह से थोड़ा कष्ट भोग कर जा सकता है। हाँ चलिए ठीक है। मंगल मंगल की दृष्टि लग्न पे होने से सर ऐसा व्यक्ति के ऊपर एज का प्रभाव कम रहता है, वो थोड़ा यंग दिखता है अपने उम्र के हिसाब से। एग्रेशन तो होगा, मंगल राहु का प्रभाव है तो एग्रेशन होगा, चूंकि मंगल सेनापति है। ये पत्रिका आप ही ने दिया है तिवारी जी? जी। हाँ, तो जो लोग बोल रहे हैं वो कुछ सिमिलर हो रहे हैं या दूर से लगी लगा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल सिमिलर हो रहा है, मेरी ही पत्रिका है। अच्छा। आचार्य जी एक बात और समझ में आती है कि जो नवे भाव लाभ भाव में शुक्र और चंद्रमा है, उसकी शिक्षा के स्थान पर भी दृष्टि जाएगी, तो शुभ ग्रह है तो अच्छा ही होगा ना। जी हाँ। और संस्कार भी अच्छे होंगे। जी। नौकरी भी अच्छी खासी रही हमारी सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से मैं रिटायर किया। थ्रू आउट नौकरी के पीछे कभी नहीं भागा, 5-5 6-6 नौकरी मैंने छोड़ी, अच्छी बड़ी पोस्ट से रिटायर किया, एमएससी पीएचडी किया। तो गुरु गुरु के कारण हमें ये सब चीजें मिली। और गुरु सूर्य साथ में हो तो सर हमने कहीं पढ़ा था कि ऐसा व्यक्ति अंडमान निकोबार में भी छोड़ के आओगे तो वो फेमस हो जाएगा। गुरु शुक्र अगर साथ में युति हो या साथ ये जो भी बात करेंगे जेमिनी की करेंगे, पराशरी की बात नहीं करेंगे। जी। गुरुजी इसमें एक चीज ये बताइए कि जैसे इसमें एक गुरु हो गया आत्म कारक ग्रह, अब इसके साथ में एक दारा कारक ग्रह सूर्य हुआ जो इसके साथ बैठा है, और मंगल जो हो गया वो आपका पितृ कारक हो गया, तो मंगल की दृष्टि है, तो इसको अपन किस वे में बोलेंगे? हाँ वो आपने सही शब्द पकड़ा है। अब इसको बताइए किस दारा कारक साथ में है तो इसका मतलब क्या है? कि पति पत्नी की अच्छी बनती होगी। कि पत्नी का सहयोग भी प्राप्त होगा। ओके। एक होता है ना कि आप कितना भी तरक्की करो पत्नी टांगी खींचते रहेगी, ठीक है ना। और एक इसमें होता है ये भी कि हो गया ना गुरुजी की मतलब दोनों मतलब फ्रेंड वाले ग्रह हो गए तो आपस की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी होगी। हाँ वो भी कह सकते हैं, ट्यूनिंग अच्छी कह सकते हैं, इसमें गुरु जी कहीं कोई एक दो बात राय नहीं है। और सर एक बात पितृ कारक भी है तो पितृ से भी वो पितृ कारक ग्रह पितृ से की भी दृष्टि होने से क्या होगा? पितृ कारक ग्रह की दृष्टि होने से क्या हो सकता है, बोलिए। पिता का सहयोग अच्छा मिला होगा, या मतलब पिता का सुख। हाँ, पिता का सुख अच्छा मिला होगा। क्योंकि सब फ्रेंड वाले हैं ग्रह। आचार्य जी इसमें नीच और उच्च भी देखा जाता है, जैसे क्या नीच का मंगल है इसका कुछ? हाँ उसका आगे प्रयोग होगा जब छठे का प्रयोग करेंगे तो। ओके। और एक चीज और पूछना चाहते थे कि जैसे सूर्य जो है नैसर्गिक आत्म कारक होता है, नैसर्गिक आत्म कारक के और अपने जो मतलब है ये गुरु अपना इस कुंडली का आत्म कारक है, दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ये भी अच्छी बात हुई ना। बिल्कुल अच्छी बात हुई। रजनीश शुक्ला। गुरु जी जैसे आपने एक चीज और पढ़ा था गुरु के लिए, यहाँ आत्मकारक ग्रह ही गुरु है, तो गुरु के लिए आपने बताया था ऐसा जो मनुष्य है वो कुशल कर्तव्य निष्ठ और वेदों का ज्ञाता जानकार गूढ़ विषयों को जानने वाला होता है, ऐसा भी आपने बताया था, ये भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं सर। और सूर्य से आपने बताया था राजकीय कार्य से सरकारी नौकरी करने वाला या कोई ऐसा जो बहुत परफेक्ट नौकरी स्थायी हो बड़े पद पे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब आप लोगों को कहेंगे कि कारकांश लग्न, ये वाला जो लग्न है, आप लोगों के स्क्रीन पे मैंने अब क्या किया कि वो बंद कर दिया, आत्मकारक लग्न बंद कर दिया। अब आ गया यहाँ पे ये कारकांश लग्न है, ये वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी इस पर गुरुजी। कर्सर चल रहा है। जी अब गुरुजी।
कारकांश लग्न के आधार पर हम क्या क्या और देख सकते हैं? हमने जो आज विषय बताया बस उतने क्यों हमको चर्चा करना है? मान लीजिए धन दौलत ही देखिए आप, यहाँ कारकांश जैसे लगने से तो कारकांश कला लग्न वृष कौशल की राशि, भी बात होती है। आचार्य जी इसमें कारकांश लग्न कर्म भाव में चला गया है। कहाँ आप कारकांश जैसे लग्न कर्म भाव में कार चला गया? गुरु जी जैसे आपने बताया कारकांश लग्न में वृष राशि हो तो ऐसे व्यक्ति को चौपाई जानवरों से लाभ होता है, ये भी देख सकते हैं। और अब यहाँ तीसरे भाव में जो है मंगल राहु कुर ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति निडर होगा, डरपोक निडर नहीं होगा। होगा। और गुरु जी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है अभी। आचार्य कम जी तो जो नहीं समझ में आ चंद्रमा रहा और है शुक्र रजनीश, की अच्छा समझ रहे दृष्टि हो। धन भाव में पड़ रही है, वो अच्छी बात है ना? किसकी? चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि धन भाव में। चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि धन भाव के ऊपर है तो धन के साथ साथ कुटुंबजनों का भी प्यार अच्छा मिलता रहेगा। जी। भोजन से गुरु जी संबंधित यहाँ क्या विपुल होगा? धन की भी प्राप्ति होगी उसकी, जैसे चंद्रमा विपुल धन की शुक्र। प्राप्ति, विपुल धन नहीं कहेंगे, पेरेंटल मनी। पेरेंटल मनी मिल सकता है। जी। लेकिन भाग्य स्थान में गुरु जी शनि केतु और बुध है, इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अब नवम स्थान में आप देखिए कि ग्रहों के प्लेसमेंट से क्या क्या चीज बताया हुआ है। गुरु जी शनि है, केतु है और बुध है। क्या शनि यहाँ नुकसान देगा? दे सकता है गुरु जी, धीरे धीरे शनि शनि बढ़ेंगे आगे, ऐसा होगा। शनि इसलिए नुकसान नहीं देगा क्योंकि शनि यहाँ स्वराशि का है। गुरु जी हाँ, आपने मकर लिखवाया राशि था मकर बुध राशि। और शनि और केतु हो तो विष्णु भक्त होते हैं। आपने लिखवाया हाँ था कारकांश से नवन में बुध शनि और केतु हो तो विष्णु भक्त। हाँ, तो कारकांश लग्न में से यदि नवम में, कारकांश नवम लग्न से स्थान में नवम में हाँ, बुध अलग शनि और अलग केतु हो। ग्रहों से अलग अलग देवताओं की भक्ति भी बताई गई है। जी, और तीनों है तो तीनों से विष्णु भक्त स्पेशल ही था, शनि बिल्कुल। केतु बुध। लेकिन ये कारकांश से द्वादश स्थान में कहा था, जो ग्रह व देवताओं की भक्ति थी वो कारकांश लग्न से द्वादश स्थान से थी, द्वादश भाव से। नवम में भी कुछ लिखाया गया है। नवम में व्यवहार स्वभाव लिखाया है कि शुभ ग्रह है तो अनुशासन प्रिय और सत्यवादी धर्मपरायण, अशुभ ग्रह है तो हाँ अनुशासनहीन, गुरुओं को न मानने वाला, इस तरह का कुछ लिखाया है व्यवहार जी में। जी, ये भी लिखाया है। यहाँ सूर्य और गुरु का दशम स्थान में होने से क्या परिणाम बताएंगे? सर एक तो ये होगा, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो सकते हैं सूर्य यहाँ, और गुरु है तो ज्ञानवान जगह पे होगी, और राहु और मंगल क्योंकि अंगारक योग बनाते हैं उसकी दृष्टि है तो कार्य क्षेत्र में पंगा, या मतलब कहना चाहिए झगड़ा वगड़ा भी हो सकता है थोड़ा। सबसे पहले तो आपको रोकना चाहेंगे कि अंगारक दोष वगैरह हमारे क्लास में नहीं चलता है। जी ठीक है। गुरुजी ये कोई एडवाइजर लेवल तक के इंसान होंगे, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों मिले हुए हैं अगर तो, और मंगल की दृष्टि आ रही है तो हिम्मती भी बहुत रहे होंगे, इन्होंने अपने करियर में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए होंगे एज एन एडवाइजर। यहाँ पे 12वें मंगल की स्थान, दृष्टि नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि ये चर राशि का है। हाँ, चर 12वें स्थान के ऊपर सूर्य और गुरु की दृष्टि है। हाँ जी।
तो ये क्या प्रभाव डालेगा? गुरु जी वो टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा इनको व्यय होगा इनका। भगवान की भक्ति, ईश्वर भक्ति के विषय में क्या बताएंगे? तो जी शिव भक्त, शिव भक्त, सूर्य देखे तो, और गुरु देखे तो विष्णु भगवान, विष्णु, गौरी और शंकर भक्त। अगर गुरु के शंकर साथ केतु पार्वती, हो तब। शंकर पार्वती लिखा है। गुरु के साथ शंकर केतु होने पार्वती। पर। गुरुजी क्या हम कारकांच कुंडली में केतु भी ना दृष्टियां भी हो, देखें? एक मिनट सुन लीजिए, केतु ना भी हो तो भी हम जी उस ग्रह से उस देवताओं के विषय में बता सकें। जी हाँ, बोलिए बोलिए अनुराधा जी। गुरुजी क्या हम कारकांच कुंडली में भी दृष्टि देखेंगे, जैसे पराशरी में हम लोग हाँ, सब D9 में में। नहीं देखते? यहाँ नहीं, हमने कारकांश कुंडली में कुछ बदला थोड़ी है, सब तो वही रहने दिया है। यहाँ कारकांश कुंडली, पद कुंडली सब में दृष्टि देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा है। जी, अच्छा, ठीक है ना, हाँ इसीलिए जी, यहाँ पे दृष्टि रखेंगे। जी। तो आचार्य जी इसमें भी यही बोलेंगे, चंद्र शुक्र लाभ भाव को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और शिक्षा भाव को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, धन भाव को देख रहे हैं अच्छी बात है। लाभ को देख रहे हैं, धन को देख रहे हैं, एजुकेशन को देख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जब तक जीवन में लाभ अच्छा कमाएगा, धन अच्छा कमाएगा, एजुकेशन अच्छा होगा, और शोध के प्रति दिमाग में, क्योंकि बैठा तो अष्टम में है ना जी, तो हम शोध वोध करते हैं, रिसर्च विसर्च के प्रति हमारे दिमाग में बहुत जगह होती है, हम हर विषय को गहराई से सोचने समझने का सामर्थ्य रखते हैं। ये तो है। सूर्य गुरु की ऐसे दृष्टि भी कह 12वें सकते स्थान पे है हैं तो शिव की भक्ति, पार्वती की भक्ति करते हैं। तीसरे स्थान में मंगल राहु है, जहाँ तक किसी भी तरह से डरपोक नहीं होता, कहीं भी खड़ा होकर के बोलने का सामर्थ्य रखता है। शनि भाग्य स्थान में स्वराशि का है, बुद्ध के साथ है, तो हम कह सकते हैं कि जातक विचारवान बुद्धिमान हो सकता है, किसी भी बात को धीरे धीरे समझ सकता है मन के अंदर, चूंकि शनि स्वराशि का, इसीलिए पाप नहीं कहेंगे। अगर यहाँ केतु चूंकि स्वराशि का तो नहीं कहेंगे, इसीलिए केतु है, यह अशुभ ग्रह है, तो इसके लिए कह सकते हैं कि मन में कभी कभी अशुभ बातें, बुरी बातों का भी आना जाना लगा रहता होगा। ऐसा हम लोग कारकांश कुंडली देख करके बोल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? गुरु जी एक बात बताइए, ये 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का भी भाव होता है ना? हाँ, आकस्मिक और घटनाओं का इसमें विभाग होता चंद्रमा और शुक्र है, दोनों ही कोमल ग्रह हैं, तो पंचम भाव पर भी दृष्टि है, तो क्या प्रेम की संभावना की जा सकती है? हाँ, अच्छे प्रेमी रहेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है। प्रेम करना, लड़की से प्रेम करना ही प्रेम करना थोड़ी होता है। जीवन में हम माता से, पिता से, फ्रेंड से, काम से, धंधे से, पैसे से, किसी भी चीज से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम प्रेम में असफल रहा सर। ना ना, वो वो ठीक है, उसकी बात लड़की नहीं ने कर रहे हैं। तो इस तरह से कारकांश कुंडली को में जो भी, भाई क्या है, मैं थोड़ा इसको बंद करूं। अब आप लोगों को समझना है कि हमने विशेषता इसीलिए बताई कि आप कुछ विशेष बातों को पकड़ेंगे, बाकी जिस तरह से लग्न पत्रिका पराशरी सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं कि सभी भावों को, सभी ग्रहों को पढ़ लेते हैं,
तो आत्म कारक नवांश है या कारकांश नवांश में आया है, तो कारकांश कौन सा ग्रह बना है उससे शुरू करके सभी ग्रह की स्थिति और दृष्टियों का वर्णन करना है। कारकांश लग्न में ये पूरा का पूरा करना है। ये आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे आत्म कारक को देख करके हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कारकांश लग्न को देख करके और पूरा देखने का प्रयास करेंगे और पूरा सभी ग्रहों को बोल देंगे। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ें या पीछे जो भी देखना होगा आगे पीछे जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है कि हम एक दो शब्द बोलते हैं और हमारा शब्द रुक जाता है। शब्द रुकना नहीं चाहिए। मोटी मोटी बातें आपको लिखाई गई हैं, बाकी सभी बातों की चर्चा आप इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि आप पहले से पराशरी ज्योतिष को जानते हैं। कारकत्व और ग्रहों का स्वभाव थोड़ी बदलेगा, वो नहीं बदलना है, वो उसी अनुसार काम करना है। कारकत्व और स्वभाव को सर बैकग्राउंड में रखेंगे। हाँ, अब हमने कहा चतुर्थ और पंचम में किसी कोई ग्रह नहीं है, तो नहीं है तो चतुर्थ और पंचम में किसी ग्रह की दृष्टि है। तो यदि चतुर्थ और पंचम में किसी ग्रह की दृष्टि है तो उस ग्रह के अनुसार कला कौशल बोलेंगे। तीसरे में यदि कोई ग्रह नहीं है तो तीसरे में किसी ग्रह की दृष्टि है तो उसके अंदर से जय विजय पराजय की बात करेंगे, डर निडर की बात करेंगे। 12th हाउस में कोई ग्रह है तो उससे भगवान की भक्ति की बात होगी, नहीं होगी तो 12th में किसी ग्रह की दृष्टि होगी, उससे भगवान की भक्ति की बात करेंगे। सामान्य व्यवहार नवम स्थान से पता चलता है, तो नवम स्थान में यदि कोई ग्रह है तो सामान्य व्यवहार के बात सोचेंगे। नहीं है तो वहां किसी ग्रह की दृष्टि है तो उससे हम सामान्य व्यवहार की बात सोचेंगे। और यदि किसी ग्रह की दृष्टि न हो और कोई ग्रह वहां स्थित न हो तो उसके स्वामी के अनुसार हम उसके सामान्य व्यवहार को समझेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया पहले ये क्योंकि अब क्या है वही हाल हो जाएगा। आज मधु कपूर जी आई नहीं है क्लास में और हमको लगता है कि सचदेवा जी भी नहीं है क्लास में, कि हम पकड़ाना चाहेंगे ठीक उसी तरह से पकड़ाना चाहेंगे जिस तरह से हम आपको पराशरी में प्रिडिक्शंस पकड़ाते हैं। हम नहीं कुछ बोलते हैं, हमको जो बोलिएगा सब में हाँ जी बोल देंगे। आप लोगों ने देखा हुआ है। उसका अर्थ क्या होता है कि आपके फ्लो को नहीं रोकना है। आप अपने फ्लो में बोलते रहिए, ये भी होगा वो भी होगा ये भी होगा वो भी। आप अपना फ्लो मत रोकिए। गलत होगा सही होगा बाद में निर्णय ले लेंगे, लेकिन हम पहले बोलेंगे। तो हमारा पहला है कि हम फ्लो को नहीं रोकेंगे। आप लोग रुक रुक के भी जवाब दिए, फिर भी तिवारी जी का ये कहना था कि सबने सही जवाब दिया। इसका मतलब है कि आपने कुछ सीखा है तभी तो सही जवाब हो पाया। जब आप घबरा घबरा करके जवाब दे रहे हो फिर भी आपका जवाब सही जा रहा है, सब सही इसका जवाब। मतलब है कि हमको थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है। थोड़ा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग अच्छा जवाब देने लगेंगे जी। तो हम लोग ना अब सब काम छोड़ देंगे। आज हमको एहसास हो गया कि सब काम छोड़ करके सबसे पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। हमको दशा में नहीं जाना है, नहीं जाएंगे दशाओं में, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, प्रैक्टिस पे उतरेंगे, प्रैक्टिस पे काम करेंगे। क्लियर हो गया? अब कोई दूसरी पत्रिका बताएंगे आप लोग? और आप देखते हैं कि हम कोई पत्रिका लेकर के नहीं आते हैं, क्यों? हमारा पत्रिका तो छोड़ दीजिए, उस पे सब चीज जैसा हम चाहे वैसा ही लग जाएगा, लेकिन आप लोग पत्रिका दीजिएगा तो वैसा थोड़ी लगेगा। जी मैं दूं? हाँ दीजिए। ये मेल की पत्रिका है 21/10/1991।
21/10/1991। और टाइम है सुबह का 10:59 10:59। बर्थ प्लेस उज्जैन। अब ये हो गया। अब इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, शुक्र आत्म कारक है, तो शुक्र को लगन में डाल दिया। अब आप लोग आत्म कारक के हिसाब से पत्रिका को बोलने का पहले प्रयास कर लीजिए। निरुपमा जी बोलिए ना। आचार्य जी, इसमें गुरु और शुक्र दोनों ब्राह्मण ग्रह हैं, और ऐसा देखा गया है जिस भी कुंडली में ये दोनों की युति होती है तो वह अक्सर अध्यापन का कार्य भी करते हैं। अक्सर मैंने अनुभव से देखा अपनी कुंडली में। और एक मतलब ये बहुत ही, ये भी बुद्धिमान होंगे और बहुत अच्छा मतलब शुभ ग्रह हैं, तो इनके व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। और इनके चंद्रमा जो है इनके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे है, तो इसे क्या बोलते हैं, खर्चीले भी होंगे और साथ में भोजन के बहुत अच्छे शौकीन भी रहे होंगे। मतलब चंद्रमा भोजन पोषण को भी बताता है। सही जा रहे हैं आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलते रहिए। और चंद्रमा की दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां राहु है वहां कुछ समस्या जरूर दिखाई दे रही है। चंद्रमा और राहु मिलकर थोड़ा कहना चाहिए कि थोड़ी सी मन को चंचल होता है, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं व्यवधान जरूर होगा। सही है। और कोई बोलिए, हाथ उठाते ही नहीं आप लोग अब। गुरुजी, ये इनके तीसरे भाव में सूर्य मंगल भी बैठे हुए हैं क्रूर ग्रह होके, तो ये निडर भी रहे होंगे और इनकी दृष्टि लगन पे भी है शनि के साथ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एडमेंट स्वभाव, थोड़ी अथॉरिटेटिव होते हुए भी एडमेंट स्वभाव होगा। और क्योंकि शनि 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं सर्विस वगैरह से रिलेटेड काम भी करेंगे ये। दृष्टि पर दृष्टि पड़ रहा है। किस और तरह, गुरु शुक्र तो किससे जैसे रिलेटेड काम? कोई सर्विस। ठीक है। गुरु शुक्र क्योंकि वाकई विद्वान है, तो अगर टीचर का काम कर रहे हैं, सूर्य की दृष्टि आ रही है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं गुरुजी कि प्रिंसिपल के लेवल तक भी जा सकते हैं या गए होंगे? अच्छे लेवल पे जाना चाहिए इनको। अगर नहीं गए हैं तो अच्छे लेवल पे आगे जाएंगे। आगे जाएंगे। फिर गुरुजी, शनि की दृष्टि भी लगन पर है, तो इनके कामों में बहुत बाधा रुकावट आती होंगी, क्योंकि लगन पर शनि की दृष्टि है, तो अनुशासन प्रिय भी हो सकते हैं, या इनके जीवन में बहुत ज्यादा आत्मकारक। संघर्ष हाँ हाँ बोलिए। संघर्ष या बाधा आ सकता होगा हर काम में। लगन पर शनि की दृष्टि है तो, और शनि की दृष्टि रहने से स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है, नर्वस सिस्टम का हाँ प्रॉब्लम भी दे सकता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं लगी रहती होगी।
आचार्य जी, एक जी चीज बोलिए। पूछना चाहते थे कि जो मंगल सूर्य की जब दृष्टि पड़ती है तो आदमी क्रोधी भी होता है और थोड़ा उग्र क्या स्वभाव। गुस्सा तो आता ही होगा। चतुर्थ पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है गुरुजी, तो वहां पर माता से रिलेटेड कोई इनको समस्या हो सकता है, या इनको सुख में बाधा उत्पन्न होगा, या प्राणी में मतलब संघर्ष करना पड़ेगा चतुर्थ से। इनको घर से भी दूर भेजेगा सर ये, क्योंकि शनि की दृष्टि है चतुर्थ पर। कोई बात नहीं, बोलिए आप। और शनि की दृष्टि स्थिर राशि ये 10th भाव पर भी है, तो वहां पर भी इनको कार्य क्षेत्र में भी बहुत सारा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि तो दुख कारक प्लैनेट है, जहां भी देखेगा वो वहां पर उनको समस्या उत्पन्न करना हो। तो 10th में भी शनि, इनको कार्य क्षेत्र में भी इनको संघर्ष करना पड़ता होगा गुरु जी। अनुराधा जी आप कुछ बताइए। गुरुजी मैं भी प्रोसेस कर रही हूँ, मेरे को मेरे सिर से उड़ा जा रहा है सब अच्छा, जो कोई बोल रहे हैं बात। वो ठीक लग रहा है मुझको, लेकिन इतना मुझे समझ में आ रहा है कि ये कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। गुरु न और सूर्य शुक्र। का प्रभाव नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मना करते हैं हम। किसी जी अच्छे प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र अच्छा है और उसको गुरु का सपोर्ट मिला हुआ है। अब गुरु इस पत्रिका में कौन है वो भी चेक कर लें। भ्रातृकारक है, इसका भ्रातृ मतलब का सपोर्ट अच्छा है। सपोर्ट अच्छा है जी। गुरुजी, शुक्र के लिए आपने भी कहा था कि मनुष्य मतलब कई प्रकार के भोग करने वाला, लंबे समय तक सांसारिक सुखों का भोग करने वाला भी होता है, और किसी जी हाँ, बड़े वो भी सेक्टर बोला में था, लेकिन अच्छी। हाँ, उसके साथ मंगल की उपस्थिति भी बोला था। 9वें स्थान में हो, शुक्र के साथ मंगल हो। मंगल की दृष्टि भी तो शुक्र के ऊपर है। हाँ आचार्य जी, एक ये है कि चंद्रमा की दृष्टि केतु पर है और चंद्रमा इनके ज्ञाति कारक हैं, तो सतत लाभ में कमी होगी और बीमारी से छठे का छठा भी जैसे देखा जाता है तो बीमारी में भी बहुत खर्चा हो सकता है। यहाँ पे छठे से छठा नहीं देखना है। अच्छा, और खाली अब चंद्रमा की दृष्टि अगर केतु पर है जैसे ज्ञाति कारक है तो इफेक्ट तो पड़ेगा उसके मुनाफे पर या मतलब जैसे लाभ पर। चंद्रमा की दृष्टि से लाभ बता देंगे, हानि नहीं बताएंगे। भले ही वो ज्ञाति कारक हो आचार्य जी। जी हाँ। ओके। गुरु जी, यदि ये शुक्र की दृष्टि इसके 9वें भाव पर भी है, तो इनको एक शुक्र का मिनट, एक दृष्टि मिनट। 9वें भाव पर है ना गुरु जी, तो हाँ, भाग्य 9 का भी पे है। सपोर्ट मिलेगा गुरु जी। हाँ, शुक्र की नहीं, शुक्र के साथ गुरु की भी दृष्टि 9 गुरु पे की भी होगी। दृष्टि 9वें पर है गुरु जी। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा से लाभ बोलेंगे, हानि नहीं बोलेंगे। जी जी। चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि ज्ञाति कारक की दृष्टि खराब नहीं होती। इस युति हम अच्छा नहीं कहेंगे, दृष्टि को हम ज्ञाति कारक है। और यदि वो चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है, तो उसके दृष्टि को बहुत दृष्टि में वो गुण नहीं लाएंगे, क्योंकि दृष्टि ग्रह की थोड़ी हो रही है। बात को समझिएगा, दृष्टि तो राशियों की है, ग्रह तो संयोगवश मिल जा रहे हैं। तो इस पे आप ज्ञाति कारक का प्रभाव रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि नहीं रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ आचार्य जी, क्योंकि क्योंकि कंफ्यूजन ये था कि आपको आपको बताते हैं, क्योंकि फिर 2 प्रकार का प्रभाव हो जाएगा। पहला, आप शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि रखेंगे, फिर ज्ञाति कारक की दृष्टि अलग से रख लेंगे। वही हो गया, छठे 8वें 12वें के स्वामी की दृष्टि वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टि ही रखते हैं, ज्ञाति कारक या आत्म कारक या भ्रातृ कारक या मातृ कारक की दृष्टि नहीं रखते। आगे देखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उपयोग में लाएंगे दृष्टियों को, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं लाएंगे। गुरुजी, ये मेरे बेटे की पत्रिका है, छोटे वाले बेटे की, और वास्तव में एजुकेशन में ये हमेशा कंफ्यूज रहा कि इसको क्या लाइन लेना है।
वो कभी डिसाइड नहीं कर पाया। पहले इंजीनियरिंग के लिए वो कोटा गया पढ़ने के लिए, फिर उसने बोला कि नहीं मैं कॉमर्स लाइन में जाऊंगा, सीए करूंगा, फिर सीए फाइनल नहीं निकाला इसने, सीए के साथ सिंपल बीएससी किया इसने, पर हाँ अमेजन में है और इसको मतलब जॉब इसको अच्छी मिलती है, 2-3 बार जॉब चेंज कर चुका, पर हर बार इसको जॉब पहले से और अच्छी मिलती है। ना वो तो ठीक है, हमने पहले ही कहा कि सरकारी कंपनी में नहीं मिलेगा, इसको बोलिए प्रयास करेगा, इसका फाइनल भी निकल जाएगा। अब तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट हटा दिया गुरुजी इसने, लव मैरिज की है अच्छा, और हाल फिलहाल हैदराबाद रहता है ये। कोई बात नहीं। तो गुरुजी ये इनके बेटे के चार्ट में ये जो जॉब का जो चेंज हो रहा है वो शनि के कारण होता है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है ना जॉब स्थान पर, तो वहां पर हमेशा परिवर्तन हो रहा है, या एक्टिव करके रखता है तो अच्छा ही जॉब मिल रहा होगा, मतलब मनी मटेरियल, मतलब जो भी जॉब मिल रहा होगा वो आगे के जॉब से अच्छा मिल रहा होगा, ऐसा हाँ है क्या? हाँ, पिछले जॉब से ज्यादा अच्छा वही मिलता है। हाँ, क्योंकि शनि है ना कर्म करवाता है कि भाई आप और नहीं, अच्छा लेकिन काम रूबी जी करो। सूर्य की भी तो दृष्टि है लगन पे, तो अच्छा तो सूर्य की वजह से भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। क्योंकि गुरु शुक्र तो अपने आप में अच्छे ग्रह हैं, सूर्य की दृष्टि आ रही है उसमें। हाँ वो भी यार दृष्टि। गुरु चंद्रमा जो शुक्र, अष्टम भाव पे एक बैठे हैं, सेकेंड एक सेकेंड, जॉब के लिए आगे आगे चूंकि पढ़ा नहीं है हमने, अगर करियर को बहुत अच्छे तरह से डिफाइन करना है तो आमात्य कारक को लेना होगा, हमने लिखाया हुआ है। तो आमात्य कारक बुध है, तो बुध के ऊपर शुक्र और गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और आत्म कारक स्वयं शुक्र और गुरु है, तो ऐसे स्थिति में जॉब हमको बुध के तरह का हो सकता है, और जॉब में हमको तरक्की मिल सकता है। सूर्य मंगल साथ में है, इसका मतलब है कि हम बहुत प्रभावी तरीके से काम करेंगे। काम करने के टाइम पे हमको कुछ न कुछ डिस्टरबेंस भी आएगा, लेकिन शुक्र गुरु की जो दृष्टि है उसकी वजह से हम आगे काम को निकाल ले जाएंगे। क्लियर हुआ? आचार्य जी, इनकी जो इन्होंने बताया था ना कि अभी इनके बेटे बार बार जॉब छोड़ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तो हम फिर चर दशाओं के द्वारा ही देख पाएंगे ना क्लियर से। हाँ गुरुजी इसमें कारकांश लगने के ऊपर जैसे यूं देखा जाए तो गुरु शुक्र बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, सूर्य मंगल बुध की दृष्टि है, तो यानी काफी सारी ग्रहों का इफेक्ट हो गया। कारकांश लग्न अब निकाल देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आत्म कारक को हटा दिया। अब कारकांश लग्न यहाँ से देखिए, अब कारकांश लग्न से जो प्रिडिक्शन डालना है उसको डालिए। बोलिए, कोई भी बोलिए। आचार्य जी कौन सा देखना है? कारकांश लग्न देखिए ना, ये वाला कुंडली जो है, ये वाला। गुरु जी सेकंड भाव से तो धन का ही ना विचार करते हैं, तो वहां पर सूर्य मंगल बुध तीनों मित्र राशि बैठे हुए हैं, तो धन तो अच्छा ही कमा लेंगे, मतलब धन तो होगा ना उनके पास। और 12वें भाव में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, तो वो अच्छे कामों में अपना पैसा का व्यय करेंगे, मतलब भक्ति भावना में या फिर धार्मिक स्थानों में घूमने फिरने में, मतलब शुभ कामों में उनका पैसा का व्यय होगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था ना शायद गुरुजी। जी हाँ, पढ़ते रहे, पढ़िए और पढ़िए आगे। आचार्य जी, इनका जो कारकांश लग्न है उसका जो स्वामी बुध है, वो इनका क्या अमात्य कारक ग्रह है क्या? अमात्य कारक ग्रह। क्या इसमें ऐसे भी कह सकते हैं गुरुजी कि अमात्य कारक जो है वो सेकंड
कारकांश लग्न का स्वामी भी हो गया और सेकंड हाउस में भी बैठ गया, इसलिए इनको धन कोई कभी कमी नहीं होगी, अच्छा धन कमाएंगे, परिवार का भी साथ मिलेगा, भाई बहन का भी जो होगा साथ मिलना चाहिए इनको अपने। लेकिन शुक्र, सूर्य और मंगल भी तो है, जी, वो तो तो अब ये बड़े बिगाड़ेगा। वो होंगे तो मे बी। बड़े होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बड़े हों छोटे हों उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि हमारे पास तो धन आएगा तो धन का खर्चा भी तो होगा ना। सेपरेटिव इफेक्ट भी देंगे वो सूर्य मंगल अपना। सर कुटुंब में कुछ समस्या हो सकती है क्या? हो सकती है। तो क्या कहेंगे, ये समस्या इनकी वाणी की वजह से होगी? बुध भी वहीं बैठे हैं इसलिए, बुध वहां बैठे हैं तो वाणी को और सूर्य अनुकूल कर मंगल देगा। कर्कश, लेकिन नहीं मंगल और कर, सूर्य थोड़ा कर्कश मंगल रहेगा। मंगल तार्किक वाणी देगा और सूर्य की वजह जी, से थोड़ा बोलने में अटकेंगे, ये कह सकते हैं। जल्दी बोलना चाहेंगे तो या बोलने में थोड़ा अटकाव हो सकता है, बोलने में अटकना संभव है, ये कह सकते हैं। लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि है गुरुजी, तो बहुत इमोशनल भी होंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल तो ऐसे संवेदनशील, ही होंगे, इमोशनल बहुत तो ज्यादा संवेदनशील होंगे इमोशन लेकिन गुरुजी। केतु संवेदनशील। की भी तो दृष्टि है रूबी जी, केतु और राहु भी तो दृष्ट कर रहे हैं फिर लगन को। हाँ, केतु राहु भी दृष्टि कर रहा है, लेकिन दो चीज, आत्म कारक हमने देख लिया है कि आत्म कारक गुरु शुक्र है, उसके साथ गुरु बैठा हुआ था। गुरु कौन सा कारक था? आत्मकारक। हाँ? आत्मकारक। नहीं, गुरु भ्रात भ्रातृ कारक। कारक। शुक्र था वो तो, भ्रात भ्रातृ कारक कारक था, था गुरु। भ्रातृ कारक था। अब यहाँ सूर्य मंगल और बुध दूसरे स्थान में है, तो इससे धन की चर्चा पर्याप्त कर लेनी चाहिए। और पंचम स्थान में शनि है, कला कौशल की चर्चा पर्याप्त रूप से कर लेनी चाहिए। द्वादश स्थान में गुरु और शुक्र है, इस यहाँ पर इसकी चर्चा पर्याप्त रूप से कर लेनी चाहिए। ठीक है ना? अभी तो पदलग्न जा भी नहीं रहे हैं हम, अभी तो आत्मकारक और कारकांश में ही आप लोग घूम रहे हैं। जी, जो लव मैरिज है इस बालक की, तो 7th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो इनका ये भी हो सकता है ये भी रीजन। स्वराशि का, पंचम स्थान में शनि स्वराशि का ही स्थित हो गया है, ये भी कारक हो सकता है। समझ रहे हैं ना? गुरु शुक्र का प्रभाव पंचम स्थान के ऊपर सीधा सीधा जाता है, इसके ऊपर से भी प्रेम संबंध हमारा हो सकता है। गुरु शुक्र देख लीजिए ना, गुरु शुक्र द्वादश में है, सिंह राशि का बैठा हुआ, मकर राशि के ऊपर सीधा दृष्टि डाल रहा है, तो ये भी कारण है कि हमारा लव मैरिज हो सकता है। जी। और जो आचार्य बार जी बार शनि जॉब्स चेंज कर रहा है बालक, वो चंद्रमा क्योंकि धन का वो है, तो इसीलिए एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब भी वो इसीलिए तो नहीं ले रहे हैं गुरुजी, ये ये रीजन दो भी हो दो सकता है। कारण है, चंद्रमा का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव, और बुध जो हमारा अमात्य कारक है उसके साथ सूर्य मंगल का स्थित होना, इसकी वजह से भी हम बार बार जॉब चेंज कर सकते हैं। जी। लेकिन जॉब चेंज करेंगे तो हमको जॉब अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि हमारा आत्मकारक अच्छा है और आत्मकारक के साथ गुरु है, इसीलिए हमारे को बहुत ज्यादा करियर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? जी। आचार्य जी आत्मकारक पर शनि की दृष्टि भी तो पड़ रही है। हाँ, तो उतना तो सबके जीवन में 19-20 करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आत्मकारक ग्रह के ऊपर शनि की दृष्टि है तो नहीं है। तो हम इन्होंने क्या कहा, आप फिर कारकांश लगन को देखेंगे तो पंचम में राहु बैठा हुआ है, समझ रहे हैं? और शनि की दृष्टि नहीं होती तो सीए फाइनल नहीं निकाल लेता, सीए इंटर करके ही नौकरी कर रहा है, और अब पढ़ाई लिखाई से मन भी हटा लिया है। ये जो शनि की दृष्टि है, इसके प्रभाव से हमारे पढ़ाई लिखाई में रुकावट, बाधा आई कि नहीं आई? इसको इस तरह से हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे? जी। गुरुजी, शनि की दृष्टि आदमी को अनुशासन प्रिय भी तो बनाता है, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ता होगा। इतना शनि की दृष्टि अनुशासन प्रिय नहीं बनाती है, ये भूल जाइए। सूर्य की शनि बनाती है रूबी जी, सूर्य सूर्य की की, अनुशासन अच्छा, प्रिय। स्लो कर देती है, स्लो कर देती है थॉट्स में भी।
गुरुजी शुक्र इनका अगर आत्मकारक है तो क्या ये ज्यादा लग्जरी पसंद और थोड़े लेजी भी होंगे? शुक्र तो आलसी भी बनाता है इंसान को, शुक्र आलसी थोड़ी बनाता है, शुक्र तो लग्जरियस नहीं? बनाता है। आचार्य जी लग्जरी इन्होंने पसंद होगा। इन्होंने हाँ, बोला लग्जरी है लाइफ कि इसको बहुत पसंद है, बाकी आलसी बिल्कुल भी नहीं है, भले 24 घंटे से काम करवा लीजिए। आलसी नहीं बनाता शुक्र। आचार्य शुक्र जी तो भगाता है, शुक्र के इतना कोई नहीं भगाता। कामनाओं के पीछे लोग भागता है, आप देखे होंगे, आप लोग अपने जीवन में बहुत अपना अनुभव भी किया होगा। आपको जो चीज चाहिए ना, आप उसके पीछे भागते हो। सर लव मैरिज इंटर कास्ट या कास्ट में करेगा, ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? वो एपीए का बात है, बाद में सोचा जाएगा उसके ऊपर, है ना। आचार्य जी यहाँ पे एक चीज और बताइए कि जैसे इनकी लव मैरिज हुई है और इनके आत्मकारक पर शनि की दृष्टि है, तो वो कभी कभी वो लव मैरिज इनको दुख भी दे सकती है क्या? क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो प्रेम से संबंधित भी होता है, इन्होंने प्रेम विवाह किया है। वो थोड़ा डीप में है, लेकिन पूछना वैसे ही चाह रहे थे हम। नहीं, पत्नी का अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि जो है ना स्वराशि का है, इसीलिए दिक्कत नहीं करेगा। मतलब दृष्टि का कोई उसकी खराब नहीं होती, शनि की दृष्टि दृष्टि तो खराब होगी ही होगी। इसमें सर। आचार्य तो जी शनि जो है अब जो प्रश्न आपका आ रहा है ना, जी ये प्रश्न निरुपमा जी क्लियर होगा जब उपपद लग्न देखेंगे तब। जी हाँ, बस समझ रहे हैं ना। जी गुरुजी मैंने एक चीज पूछनी थी, इसमें जो हम बोल रहे हैं सूर्य की दृष्टि मंगल की दृष्टि होगी, ऐसे कंसिडर करेंगे या इसमें कंसिडर करेंगे कि दारा कारक की दृष्टि है, ज्ञाति कारक की दृष्टि है, या दोनों का मिक्स लेके करेंगे? आप दृष्टियों में कारक की दृष्टियां होती नहीं है। यहाँ बोले मिथुन राशि की दृष्टि है, कर्क राशि की दृष्टि है, लेकिन हम लोग चूंकि आदत से लाचार हैं, बात को समझिएगा, जिसकी वजह से हम लोग ग्रहों की दृष्टियों को बोल रहे हैं। हमको समझना ग्रह को है, लेकिन दृष्टियां जो हैं वो राशियों की लेनी है, वो राशियों को ज्यादा प्रभावित करता है, और राशियों के गुण स्वरूप से भी आपको रिजल्ट लेने की जरूरत है। तो आज तो टेस्ट एंड ट्रायल था। आप लोगों को भागना पड़ेगा। आचार्य जी सिर्फ एक चीज बताइए, जैसे नैसर्गिक हमारा आत्मकारक है वो कहीं और पड़ा हो, और जो हमारा इस पत्रिका के हिसाब से, तो उसको कैसे सम्मिलित रूप में देखेंगे? नैसर्गिक कहीं और पड़ा है तो पड़ा रहने दीजिए, उससे हमको कोई अभी तत्काल जरूरत नहीं है। जिस जिस समय जरूरत होगा उस समय बता देंगे। अच्छा, जैसे तत्काल मतलब के ज्ञाति कारक वगैरह होता है, दोनों देखने चाहिए? तो आप नैसर्गिक कारक और ये कारक दोनों देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आगे इसी को और व्याख्या में लाते रहेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। जब तक आप लोग, क्या है कि इसमें आज कुछ बोलना प्रारंभ किया, मैं तो चाहता हूं ना कि फ्रिक्वेंटली बोलें और जेमिनी के दृष्टि से बोलें। तो उससे रिजल्ट हम क्या प्राप्त करते हैं, 2 पत्रिका लगाया आज, रिजल्ट तो इसका मतलब प्राप्त हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है। रूबी जी रिजल्ट के बारे में क्या कहना है? दोनों पत्रिकाओं के ऊपर आप लोगों ने बोला। हाँ गुरुजी, अभी कम से कम हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि हम लोगों को देखना किधर है। जो अभी अनुराधा मैम ने कहा कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पर देखना है, तो 2 पत्रिकाओं में एटलीस्ट हम लोग ये समझ रहे हैं कि स्थिर से चर और चर से स्थिर देखना है, और उसका फलित कर रहे हैं। तो ये बात हमको लग रहा है कि हम लोग ठीक जा रहे हैं, यही ना। हाँ, आप देख, जब तक आप आज डर डर के ही सही, लेकिन जो कुछ बोला 2 पत्रिकाओं के ऊपर बोला, कुछ न कुछ तो मिला ना। ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेज जी ने, आशा भगत जी ने मना कर दिया, या एस के तिवारी जी ने मना कर दिया कि नहीं जो बोला सब गलत बोला। ऐसा तो नहीं बोला। इसका मतलब हम लोग पकड़ पा रहे हैं, इसी को और मजबूती से पकड़ना है, ये उद्देश्य मान करके चलिएगा। और आज जो हमने पहले 15-20 मिनट, जो 15 मिनट जो लेक्चर दिया है, उस लेक्चर को 2 बार नहीं 3 बार सुनिएगा, ठीक है ना। काफी हद तक सर समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। तो हम लोग ना अब पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जी लगने दीजिए टाइम, हमने पहले ही कहा है ये जेमिनी का पहला बैच है। हमको तकलीफ नहीं है, ये 4 महीने में खत्म नहीं होगा, तो 5 महीना 6 महीना चलेगा, कोई टेंशन मत लीजिए।
लेकिन आप जेमिनी के स्वर में बोलिए। यहाँ से भी अगर लोग हम पढ़ा रहे हैं तो, और यहाँ से भी बोले कि सर प्रैक्टिस करना आया ही नहीं, तो फिर अब तो लोग कहाँ जाएंगे। हमारा ये क्लास इसी आधार पे शुरू हुआ है कि सर प्रैक्टिस नहीं और कंटेंट नहीं। जेमिनी में लोग कंटेंट नहीं देते और प्रैक्टिस नहीं देते, बस ऐसे ही पढ़ा देते हैं और पैसा ले लेते हैं। हम लोग पहला बैच है, ब्रांड एम्बेसडर है सर। हाँ, तो इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। चलिए अगले क्लास गुरु में जी, जो जैसे भी ग्रहों को देख करके उनके गुण कारकत्व तो सब समझ में आ रहे हैं कि कौन कहाँ बैठा क्या करेगा। उनको बोलने में थोड़ी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करो। सब बोलने में समझ में आ जाएगा रजनीश, चिंता मत करो। जी गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। सर दीप्ति अगली पांडे क्लास क्या प्रश्न? जी कुमार जी। नहीं सर, क्षमा करिएगा, मुझे लगा आप क्लास खत्म करें। मैं पूछ रहा था अगली क्लास बुधवार को लेंगे क्या? किस चीज की? ये जेमिनी की सर, आप बोल रहे थे ना शिफ्ट करेंगे। अच्छा, अभी विचार नहीं किया है अभी। ओके सर। अच्छा किया याद दिला दिया रवि जी, मैं तो एकदम दिमाग से ही भूल गया था। मैं गुरुजी शायद मीनू दीदी की क्लास न्यूमरोलॉजी की बुधवार को आएगी क्या? अब ये बात भी बड़ा आजकल हम ही दिमाग से इधर उधर चले गए हैं। मीनू का न्यूमरोलॉजी याद रखना है कब आएगा। गुरुजी बुधवार को ही आनी है उनकी। अगर वो बुधवार को आएगा तब तो कुछ ना कुछ कलेश हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ गुरुजी, हमको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, देखेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। गुरुजी दीप्ति हमारी पांडे क्या दिक्कत प्रश्न क्या? है? गुरुजी 2 प्रश्न थे। पहला तो ये, जैसे अभी जो बाद में पत्रिका देखी, इसमें आत्मकारक ग्रह शुक्र था और जो नैसर्गिक आत्मकारक ग्रह सूर्य है वो उसको दृष्टि दे रहा था। तो इसे किस ढंग से लेंगे कि नैसर्गिक आत्मकारक ग्रह को दृष्टि दे रहा है? यहाँ शुक्र को सूर्य के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमको पिता का सुख भी मिलेगा और पिता तुल्य लोगों का सुख भी मिलेगा। गवर्नमेंट से यदि काम होगा तो उसमें भी हमको सहायता मिलेगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। एक और प्रश्न था गुरुजी, जो पहले तिवारी जी का लगाया था चार्ट, उसमें कारकांश लग्न से दशम भाव में गुरु और सूर्य थे। तो हमने पढ़ा था कि कारकांश से दशम में सूर्य हो और उस पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा मनुष्य गाय आदि दुधारू जानवरों का व्यवसाय करता है। तो ये वाला सूत्र तो नहीं लगा? नहीं लगा तो नहीं लगा। बहुत सारे ऐसे सूत्र होंगे हम दीप्ति जी जो जी नहीं लगेंगे, ठीक है ना? जी बहुत जी। पहले गाय पालता था मैं। अच्छा, हाँ। मैं ये जानना चाह रही थी कि अपने पर्सनल यूज के लिए भी क्या कभी पाली गाय? जी 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 ठीक जी। ठीक है, ठीक है, तो कुछ तो लगा ही उसका। हाँ हाँ, वो तो जी रहेगा, लेकिन हमने कहा अब शहर में आज रहने के के हाँ, शहर में रहने के कारण लोग नहीं रख पाते हैं। तो आज के परिवेश में कुछ नियम ऐसे जरूर होंगे जो दीप्ति जी नहीं लगेंगे, ठीक है जी ना? जी जी। हाँ, चलिए ठीक है, तो आज धन्यवाद इतना सर। ही रखते हैं। फिर अभी क्लास प्रारंभ होगा रेमेडी वाला। आप लोग जो कोई भी हो उस क्लास में आइए। नमस्कार। गुरुजी 5 मिनट में प्रणाम सर। गुरुजी। हाँ, आइए नमस्कार 5 गुरु। मिनट में। प्रणाम गुरु जी।